देखो, आपको जब भी कंसेप्ट बनाने हैं तो सबसे पहला देखो सीखने का जो तरीका है वो यही है कि पहले आप सॉल्व क्वेश्चन देखते हो, फिर वो कंसेप्ट धीरे धीरे आप अप्लाई करना जानते हो और उस प्रोसेस में ये बुक आपकी मदद करेगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव की एक अप्रोच आप यहाँ से भी सीखोगे बुक से, और एक पार्शियल डेरिवेटिव की अप्रोच डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में यहाँ से भी सीखोगे। मैं भी गैलियन रेफर करूँगा जैम के लिए, ठीक है। जैम का लगभग सारा टॉपिक आपका गैलियन बुक जो है वो कवर करती है। जो आपका ये बुक है बेसिक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसमें भी जो आपका मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन है वो टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है। हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम IIT जैम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक से जो हमको रेफ़र करनी चाहिए ताकि हमारे कंसेप्ट जो है मजबूत हो सकें। याद रखिएगा, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, बिना अच्छी बुक्स के आपकी तैयारी अधूरी रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो कौन सी बुक्स हैं जो आप रेफ़र कर सकते हो। मैं हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊँगा, हर एक टॉपिक के हिसाब से आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक्स हैं जो आपको रेफ़र करनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका सबसे मेजर पोर्शन कवर करता है दैट इज़ रियल एनालिसिस। देखिए, मैं यहाँ पे जो पुस्तक आपको बताने जा रहा हूँ ये पुस्तक मैंने स्वतः पढ़ी हुई हैं, उस आधार पे मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी और भी किताबें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जो आपको अच्छी लगती होंगी, जो आपके ग्रेजुएशन में कहीं से रेफरेंस में होंगी। वो किताबें भी अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये नहीं कि कहने का मतलब ये नहीं है कि बस ये किताबें ही आपको पढ़नी है, लेकिन हाँ, ये किताबें मुझे अच्छी लगी हैं और मैंने ये देखा है, जांचा है, परखा है कि इन किताबों में आपका जो जैम का सिलेबस है वो सारा ही कवर्ड है, ठीक है। इस पर्पज़ से मैं आपके समक्ष ये बुक्स जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली किताब जो है आपकी, ये बहुत ही फेमस किताब है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में ये बुक चलती भी है, खास करके हमारे नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो ये किताब है आपकी एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बाई शांति नारायण एंड डॉक्टर MD राय सिंघानिया। MD राय सिंघानिया सर की बहुत सारी बुक्स हैं, आगे चलकर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक भी आती है, फ्लूइड डायनामिक्स की भी बुक आती है, बहुत सारी किताबें और बहुत ही सुंदर बुक जो है सर की होती हैं, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पुस्तकों में, खास करके इस पुस्तक में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। देखो, आपको जब भी कंसेप्ट बनाने हैं तो सबसे पहला देखो सीखने का जो तरीका है वो यही है कि पहले आप सॉल्व क्वेश्चन देखते हो, वहाँ से सीखते हो कि कैसे सॉल्व किए गए हैं, फिर वो कंसेप्ट धीरे धीरे आप अप्लाई करना जानते हो, है ना। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, और उस प्रोसेस में ये बुक आपकी मदद करेगी। किस संदर्भ में? क्वेश्चंस के संदर्भ में। बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। सारे कंसेप्ट इन्होंने कवर कर रखे हैं जो भी आपके रियल एनालिसिस में क्या नाम है आपका जैम के सिलेबस में आते हैं। इनफैक्ट आगे चलोगे तो नेट के सिलेबस की भी लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं, एक्सेप्ट दैट मेजर इंटीग्रेशन वाला हिस्सा, ठीक है। ओके, तो ये किताब जो है आपको ज़रूर जो है रेफ़र करनी चाहिए। इसी प्रकार की लगभग सेम स्पेसिफिकेशन वाली बुक जो है आपकी ये है रियल एनालिसिस बाई SK मापा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बाई शांति नारायण एंड दिस नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाई SK मापा। ये जो है इस बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं और थ्योरम्स को बहुत अच्छे कह दो कि तरीके से समझाया गया है, तो आप समझ सकते हैं, वहाँ से देख करके पढ़ के स्वतः समझ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ये बुक जो है आपको रेफरेंस में दे रहा हूँ। अच्छी बुक है ये भी पढ़िएगा, ठीक है। ओके, देखिए, जब आप एक ही कंसेप्ट को कई सारी बुक से पढ़ते हैं, जब आपके पास समय हो, ठीक है, जब आपके पास समय हो, जब आप तैयारी कर रहे हो जस्ट, तो जब आप एक ही कंसेप्ट को कई सारी किताबों से पढ़ते हो ना, तो वो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोग कहते हैं कन्फ्यूजन होता है, मेरा ये मानना है कि इसका उल्टा होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। आपको एक ही चीज़ को समझने के बहुत सारे कह दो कि विचारधाराएं मिल जाती हैं आपको, है ना। बहुत सारे वेज मिल जाते हैं एक ही चीज़ को समझने के। कभी कभी कुछ आसान लगता है, कभी कभी कुछ आसान लगता है। एक क्वेश्चन में किसी बुक का फंडा अच्छा लगता है लगाना, एक क्वेश्चन में किसी दूसरी बुक का फंडा लगता है अच्छा लगाना। इसलिए कंसेप्ट कई सारी किताबों से अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपके डेफिनेटली वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई। कन्फ्यूजन क्या होगा, एक ही कंसेप्ट बहुत सारी किताबों से पढ़ रहे हो, कोई एक आपने थ्योरम पढ़ ली, है ना, कोई मान लो, अच्छा कोई आपने डेफिनेशन पढ़ ली, सपोज एक डेफिनेशन आपने पढ़ी, एक किताब में उसी चीज़ की डेफिनेशन अलग है, दूसरी किताब में अलग है, तीसरी किताब में अलग है, चौथी किताब में अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, वो चारों चीज़ें इक्विवेलेंट है। एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, इसका मतलब सारी चीज़ इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि कहीं एक बुक की डेफिनेशन लगानी आसान होती है, कहीं दूसरे की लगानी आसान होती है, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग बुक से पढ़ना सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एनालिसिस द थ्योरी ऑफ कैलकुलस। ये बुक जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है, और ख़ास करके इनका दो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा।
एक है सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज। सीक्वेंस में इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं, साथ ही साथ इनका सीक्वेंस में जो ट्रीटमेंट है फॉर लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, वो मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं और किसी में इतना बेहतरीन नहीं मिला। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं उस चैप्टर पे। सीक्वेंस सीरीज आपको इस बुक से रेफर करना चाहिए। क्वेश्चंस इसमें भी हैं, क्वेश्चंस इसमें भी हैं, ठीक है, बट सीक्वेंस सीरीज फिर भी आपको यहाँ से एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेफरेंस बुक है, ठीक है ना, अच्छी बुक है। तो ये 3 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूँगा रियल एनालिसिस के लिए। बट ऐसा नहीं है कि बस यही 3 किताबें हैं, आप अगर कोई और आपको किताब अच्छी लग रही है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये कुछ किताबें वो हैं जो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। रियल एनालिसिस का ही हिस्सा है ये, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आपका जो हिस्सा है लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहला हिस्सा लिमिट, दूसरा हिस्सा कंटिन्यूटी, तीसरा हिस्सा आपका हो गया डिफरेंशियबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस पुस्तक से पढ़िए, अ कोर्स इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड एनालिसिस। ये बुक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किए हैं इन चीज़ों को, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन हैं। और इस बुक की ख़ास बात यह है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं जैम के इस वाले हिस्से के, तो आप ये देख लोगे, अगर आप खुद भी मैच करोगे आप देखोगे कि 90% क्वेश्चन किताब से डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं, आप शायद आप ना जानते हो, ये आईआईटी के ही प्रोफेसर हैं, है ना। आईआईटी एग्ज़ाम ले रहा है तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी किताब से ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है, लोग जब भी रेफरेंस बुक की बात की जाती है तो ये रेफरेंस बुक जरूर होती है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक है। ठीक है, नेट वालों के लिए बुक मैं रेफ़र नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो जैम है उनके लिए ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है इनफैक्ट। ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए। लेकिन उसके बाद जो आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक आता है ना, मैक्सिमा मिनिमा, या आपका जो है चेन रूल वाला टॉपिक आता है, वो मैं इस बुक से रेफ़र करूँगा। ये भी कैलकुलस की बहुत ही बेहतरीन बुक है, कैलकुलस बाय एम जे श्रॉस। ठीक है, इस हिस्से के लिए आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं, और इन हिस्सों के लिए आप जो है ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। दोनों ही बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, और इस बुक में ख़ास बात यह है कि इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करके आपको पहले दिखाए गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने हर एग्जाम्पल को कह दो कि एक टाइप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ऐसे समझो कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। और उसके बाद इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, बेसिकली अगर आप देखो ना, तो इस बुक में आपको चैप्टर 11 कंप्लीट करना है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 में आपका मैक्सिमा मिनिमा, चेन रूल, पार्शियल डेरिवेटिव सारा हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव की एक अप्रोच आप यहाँ से भी सीखोगे बुक से, और एक पार्शियल डेरिवेटिव की अप्रोच डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में यहाँ से भी सीखो। दोनों ही अप्रोच जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बुक आपकी आती है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की पर्सनली मैंने अगर कोई बुक पढ़ी है, सारी की सारी जो मतलब टॉपिक्स हमको चाहिए होते हैं, चाहे नेट में चाहे जैम में, तो मैंने एक तो ये बुक पढ़ी है, और एक मैंने ये बुक पढ़ी है। ये मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, और ये बुक मुझे तब पढ़नी पड़ी है, और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी जब मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। उस समय मुझे ये बुक मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रेफर्ड है ये बुक, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। ठीक है, आपका पूरा जैम का सिलेबस मिल जाएगा। इनकी अच्छी बात ये है कि देखो, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स के थ्रू और एक होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इन्होंने चीज़ों को दोनों के थ्रू समझाया है, सबसे ज़्यादा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू समझाया पहले, उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट भी स्थापित किया है आगे चल करके क्या नाम है, मैट्रिसेस में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में।
कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रिजल्ट्स को मैट्रिसेस के रिजल्ट से लिंक किया जा सकता है, कैसे रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को लिंक किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को इनमें समझाया है इन्होंने, और ये किताब ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बाई खन्ना एंड भामरी, इस पुस्तक में केवल देखो, आप हेडिंग देखो तो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की बुक है। इसमें आपका ग्रुप्स भी है, में आपका जो है रिंग्स भी है, इसमें आपका लीनियर एल्जेब्रा भी है, ठीक है। तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। ये किताब भी आप पढ़िएगा, इस किताब से भी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे, बट ये किताब डेफिनेटली पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई और बुक पढ़ी है, अगर आपको अच्छा लगता है वो किताब, आपको लगता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो डेफिनेटली वो पढ़ो आप। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस यही पढ़नी, बट मैं चाहूँगा जरूर कि ये किताब आप जरूर पढ़ो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियान तो सभी रेफ़र करते हैं, अच्छी बुक है। मैं भी गैलियान रेफ़र करूँगा जैम के लिए, ठीक है। जैम का लगभग सारा टॉपिक आपका गैलियन की बुक जो है वो कवर करती है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये किताब भी जो है इसमें ग्रुप थ्योरी है, और ग्रुप थ्योरी वाला हिस्सा इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बाई खन्ना एंड भामरी, कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बाई खन्ना एंड भामरी, ये बुक भी आप जरूर ग्रुप थ्योरी के लिए रेफ़र करिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डॉक्टर एम डी राय सिंघानिया की जो बुक है, वो मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद ही कोई होगा इंडिया में जिन्होंने ये किताब ना पढ़ी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे इन्होंने, और मतलब लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व ही हैं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, लेकिन लगभग सारी क्वेश्चन सॉल्व हैं। और उन्होंने कई सारे क्या नाम है यूनिवर्सिटी के एग्जाम से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम से आए हैं, इवन IAS PCS में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी उन्होंने अपनी बुक में डाले हैं। तो ये बुक जरूर मैं रेफ़र करूँगा आप सबको। आपको जैम का सारा सिलेबस सब कुछ इसमें मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी हिस्सा नहीं होगा जो इससे छूट रहा हो, बच रहा हो, ठीक है। तो ये बुक जरूर आप रेफ़र करिएगा। इसी प्रकार से एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय SL रॉस, इसमें भी आपका जैम का काफ़ी सारा हिस्सा जो मैच होगा वो आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक रेफरेंस बुक की तरह आप पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा तवज्जो मैं कहूँगा कि आप इस बुक को देना, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से मेरा मतलब है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस दोनों, ठीक है ना। और दोनों के लिए ये किताब चल जाएगी आपकी, चाहे आपका डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट हो, चाहे आपका क्या नाम है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल और 2 और मोर वेरिएबल्स का कंसेप्ट हो, वो सारे कंसेप्ट इस किताब में आपको मिल जाएंगे, कैलकुलस बाय MJ स्ट्रॉस। अगर आपको मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन करना है ना, मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो आप इसका चैप्टर 12 पढ़ सकते हैं। चैप्टर 12 में सारे कंसेप्ट चैप्टर वाइज जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। तो ये बुक आप जो है रेफ़र कर सकते हो फॉर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड फॉर क्या नाम है सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके लिए भी ये बुक रेफ़र कर सकते हो। ये फार्मूले दिए हैं, रिडक्शन फार्मूले वगैरह सारे इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। दिस बुक यू कैन रेफ़र, ठीक है। जो आपका ये बुक है बेसिक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसमें भी जो आपका मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन है वो टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन, तो वो वाला हिस्सा आप यहाँ से कवर कर सकते हो इस किताब से, ठीक है। ये जो किताब है ये भी आपको कह दो कि पारंगत कर देगी मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन में। इसके अलावा फिर से मैं वही बात बोलूँगा, अगर आपके लोकल जगह पे कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो बुक ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन साथ ही साथ प्रयास करिए कि इन बुक्स को भी फॉलो करो, ठीक है। तो बेटा बस ये सारी किताबें हैं जो आपको रेफरेंस के लिए, अगर आपको कोई बुक ढूंढ रहे हैं आप, तो ये बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर जरूर रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।